टॉक्सिक औरत कौन होती है डॉक्टर साहब? सॉरी टू द खवातीन, बेजा तनकीद करनी। ऑब्वियसली आई वुड से डोंट बी नाइफ बट डोंट बी कंट्रोलिंग एज वेल। कभी बाजी में लड़ाई हो गई, बंदे की ही गलती थी, उसको बार बार उसका रेफरेंस देना, तुमने ये किया था, आपने ये किया था। एक बात हो गई, उसको बैठ के एड्रेस कर ले, खत्म। रहना तो नहीं चाहता, लेकिन बच्चे हैं, फैमिली है, जिसकी वजह से मुझे रहना पड़ रहा है। ये अक्सर मर्दों की जानब से ये जो आज पेश किया जाता है, उसको तो एहसास नहीं है, लेकिन मैं एहसास कर रहा हूँ। अगर आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो मैं ये बेहतर समझती हूँ कि फिर आप दोनों जो है कपल थेरेपी लें। मगर मैं ये समझती हूँ कि जब आप एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, आप बदजुबानी करती है औरत या मर्द मारता है, तो वो आपके बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माइंड मैटर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मसूद रज़ा। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले हमने एक पॉडकास्ट की थी, एक प्रोग्राम किया था टॉक्सिक मर्दों के हवाले से। तो बहुत सारे मर्दों ने हमें सवालात भेजे अपने कि क्या मर्द ही टॉक्सिक होते हैं या ख़वातीन भी होती हैं। तो एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल कुछ दिन पहले हुई, जिसमें एक साइड पे खूबसूरत तस्वीर लगी हुई थी एक ख़ातून की, जो पाकिस्तान में कैलाश का एरिया वहाँ पे रहने वाली है, और दूसरी साइड पे एक पाकिस्तानी बड़ी फेमस डॉक्टर हैं जिनके आए दिन कोई ना कोई चर्चे होते रहते हैं सोशल मीडिया पे उनकी फैमिली लाइफ को लेके। तो एक साइड पे उनकी तस्वीर थी, तो ऊपर कैप्शन बड़ी मज़े की लगी हुई थी कि मर्द जो है वो चाहता क्लाशी औरत है, लेकिन उसको मिलती क्लेशी औरत है तो जो क्लेश करने वाली होती है। तो मर्दों की भरपूर फरमाइश पे आज हम बात करेंगे कि टॉक्सिक ख़वातीन कौन सी होती हैं, टॉक्सिक औरत की निशानियां क्या होती हैं, उस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगी प्रोफेसर डॉक्टर साहिदा अमीन साहिबा। आप NLP ट्रेनर हैं, माइंड साइंसेज की एक्सपर्ट हैं, और स्पेशली कपल थेरेपिस्ट हैं और उनके पास बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ भी होती हैं जो ख़वातीन को वो डील करती हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, अब मर्दों ने एतराज़ किया जी कि आपने मर्दों को बदनाम कर दिया है उनकी निशानियां बता के कि टॉक्सिक मर्द की क्या निशानियां होती हैं। वो कहते हैं जी बताएं, अब के जो ख़वातीन क्लेश करती हैं घर में, तो उनकी निशानियां क्या होती हैं। तो टॉक्सिक औरत कौन होती है डॉक्टर साहब? देखिए जी, टॉक्सिसिटी तो दोनों तरफ हो सकती है ना। मर्द भी हो सकते हैं, औरतें भी हो सकती हैं। ताली तो एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। सो कहने को तो हम कहते हैं वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोजे दरूम। मैं आपको बताती हूँ कि जो जोज है ना, इस वक्त तो मैं हम लोग कपल की बात कर रहे हैं। मेरे फादर जो हैं वो मास्टर्स अरबिक थे, वैसे पेशे से वो इंजीनियर थे। तो वो कहा करते थे कि जोज का मतलब है जब आप सोने लगते हैं ना, जब आप नींद करने लगते हैं, तो ये दो जो आपके हैं ना, ऊपर की पलकें और नीचे की आंख जब ऐसे बंद होती है, उसको जोज कहते हैं। वो सुकून होना चाहिए। हस्बैंड और वाइफ जब साथ बैठे, साथ मिलें, जब बात करें, उसमें वो चीज होनी चाहिए कि जोज का मतलब है कि इस तरह का सुकून कि आप ऐसे जब सोने लगते हैं, आंखें बंद करते हैं ना, जब नींद आती है, वो जो सुकून होता है ना, जब वो आपको मिलता है, वो जोज होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि टॉक्सिक खवातीन जो है वो कौन सी होती हैं। सॉरी टू द खवातीन, हमें अपना एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, और मैं अपना भी साथ कर रही हूँ आप लोगों के साथ, कि बेजा तनकीद करनी। मतलब अगर आपको कोई गिला भी है, अगर आपको शिकवा भी है, देखें, कान को इधर से भी पकड़ा जा सकता है और कान को आप घुमा के उधर से भी पकड़ते हैं। सबसे बड़ी बात है आपकी कम्युनिकेशन। आप उस बात को इस तरीके से करें। अगर आपको कोई चीज नहीं भी अच्छी लग रही, मैं आपको पहले बता देती हूँ, कुछ पॉइंट्स बताती हूँ कि तनकीद करना। 7 पॉइंट्स आप जहन में रखें कि बेजा तनकीद करनी, जज्बाती ड्रामा करना, क्राई करना बार बार, लाइक वो इसको अपनी हैबिट बना लेती हैं। जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करना, दैट पर्सन इज नॉट योर, मतलब कि आप उसको इतना कंट्रोल करें कि उसको आजाद। ऑब्वियसली आई वुड से डोंट बी नाइफ बट डोंट बी कंट्रोलिंग एज वेल। उसके बाद जो है, कभी बाजी में लड़ाई हो गई, या बंदे की ही गलती थी, उसको बार बार उसका रेफरेंस देना, तुमने ये किया था, आपने ये किया था। एक बात हो गई, उसको बैठ के एड्रेस कर लें, खत्म, डन। अगर आप उसको बार बार ट्रिगर करेंगे तो लड़ाई का वो तो होएगा ना, तो आप एनोइंग हो गई, आप टॉक्सिक बन गई। उसके अलावा आप, अक्सर ये हमारी खवातीन में है कि घर में कुछ भी हो,
वो बाहर जाके दूसरी औरतों को नीचा दिखाने के लिए, ये मैं आप तमाम औरतों को ये बात कह रही हूँ, प्लीज डोंट बिलीव अदर वुमेन। बिकॉज वो आती हैं और आके कहती हैं मेरा हस्बैंड तो बहुत अच्छा है, मुझे ये 10,000 100,000 की उसने ये वो रिंग ला के दी है, वो तो मुझे खाना बना के देता है। भाई प्लीज डोंट पुट योर ईयर्स टू देम। और वो अब फिर अपने हामद को कहती है फलाने का बंदा तो ऐसा था तू है जिन्हें। डोंट कंपेयर योर हस्बैंड विद एनीवन बिकॉज ही विल नॉट लाइक इट, यू विल ऑल्सो नॉट लाइक इट। अगर आपका हस्बैंड किसी के साथ आपको कंपेयर करता है कि उसकी बीबी थी आज थी तू इस तरह दी। उसके अलावा ये है कि कभी भी अपनी गलती को तस्लीम नहीं करती। देखिए हम फरिश्ते नहीं हैं, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं। अगर बंदे से हो सकती है तो खातून से भी हो सकती है। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसको आप सॉरी करके उसको एक्सेप्ट करें। तो ये 6-7 चीजें हैं जो खातून को भी टॉक्सिक बनाती हैं। और आपका टॉक्सिक कहने का मतलब ये है कि आपका रिलेशनशिप रुइन होता है ना। फिर जहां पे आपने खामोश होने आप खामोश हो जाए, जहां पे आपने अपनी बात को एड्रेस करना है उसको आप एड्रेस करें, मगर तरीके सलीके से करें ना। जब आप आते ही वार शुरू कर देंगे, जब आते ही आप तनकीद शुरू कर देंगे, जब आप उनको इतना कंट्रोलिंग होगा, कहाँ थे, क्यों फोन नहीं किया, क्यों फोन नहीं उठाया, फलाने का बंदा इतना अच्छा है, आप ऐसे हो, हाउ डू यू नो फलाने का बंदा अच्छा है। बाहर तो हर कोई अच्छा होता है भाई। ये जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं सभी कहानियां प्यार दी ही पाते हैं। और जो है ना, लाइक यू डोंट नो अनलेस यू डील विद दैट पर्सन। इसलिए आप कंपेयर ना करें अपने हस्बैंड्स को अपने किसी भी रिलेशनशिप में, है ना, आप अपने बॉसेस को अपने किसी को कंपेयर ना करें। दिस कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ टॉक्सिक। टॉक्सिक लाइक आप टॉक्सिक बन जाते हैं आप। डॉक्टर साहब, अक्सर मर्दों का ये कंसर्न होता है कि अगर कोई बात होती है घर में तो ख़वातीन जो हैं वो डायरेक्ट उस मुद्दे पर बात नहीं करती, वो किसी और बात को जवाज़ बनाती हैं, घुमा फिरा के बात करती हैं, 10 चीज़ें और लेके आती हैं और बाद में एंड पे जाके जिसका असल बात होती है उस बात पे आती हैं। तो क्या ये भी टॉक्सिक बिहेवियर की निशानी है? um, ये एक अच्छा तरीका है कि आप डायरेक्ट बात ना करें, आप इनडायरेक्ट वे में बात करें, बिकॉज दिस इज अ गुड वे टू टॉक टू द पर्सन बट डोंट कम टू द एक्चुअल पॉइंट। ये बात डिस्कशन की नहीं हो रही, ये बात क्लेश की हो रही है कि क्लेश किसी और बात पे शुरू होता है, लड़ाई किसी और बात पे होती है, घुमा के बात उस बात की तरफ लेके जाई जाती है। हाँ नहीं वो गलत है, वो तो फिर आप माजी का रेफरेंस दे रहे हैं ना। वो तो फिर आप कोई ऐसा रेफरेंस उसको ताना मार रहे हैं, वो रॉन्ग है। कोई भी जो बात हो रही है उसी को आप एड्रेस करें ना। जो बात हो रही है आप उसी को एड्रेस करें डायरेक्टली। और आप ला के सारी चीजें उस बंदे पे जब थोपेंगी तो ये भी तो टॉक्सिक है ना। आप एक रिलेशनशिप खराब कर रहे हैं, आप एक लड़ाई लगा रहे हैं, आप माहौल खराब कर रहे हैं। ये गलत बात है। बजाय इसके कि आप उसको उस मसले को हल करें, एड्रेस करें, आप उसको बढ़ा रहे हैं। किसी मसले को भी बढ़ाने बढ़ाने का तो ये तरीका नहीं है। मतलब दिस इज रॉन्ग। ये भी टॉक्सिक उसमें ही आता है ना, क्योंकि आप एक कंफ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं, आप एक लड़ाई शुरू कर रहे हैं, आप एक टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं। तो तलखियों को कम करने की बजाय आप उसको बढ़ा रहे हैं, दिस इज रॉन्ग। ये आता है उसके अंदर। डॉक्टर साहब, अक्सर मर्दों की ये भी शिकायत होती है कि ख़वातीन ज़ुबान बहुत चलाती हैं, क्योंकि मर्द उतना ज़्यादा आगे से रिस्पॉन्ड नहीं करना आता, उनको उस तरह से जवाब नहीं देने आते, उसी तरह से जो ताने होते हैं माजी के वो नहीं देने आते, ना वो उस तरह की चीज़ों की तरफ आते हैं। तो फिर औरतों को किस तरह से डील किया जाए कि एक औरत जो है वो मुंह फट है और वो बदतमीज़ी करी जा रही है, तो एक हद होती है, उसके बाद मर्द की भी जो बर्दाश्त है वो जवाब दे जाती है। तो फिर इस मुकाम पर आकर क्या करना चाहिए? क्योंकि मोस्टली मर्द फिर क्या करते हैं कि वो हाथ उठाने की तरफ चले जाते हैं या हाथ चलाने की तरफ चले जाते हैं। तो किस तरह से डील किया जाए ऐसी खातून को? हर खातून एक जैसी तो नहीं होती। ऐसी खातून को ऑब्वियसली यू नीड आल्सो टू अंडरस्टैंड हर कि क्यों वो एग्रेसिव होती है, उसके कौन से ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। एक दूसरे को समझने की जरूरत है ना, जैसे औरत को मर्द को समझने की जरूरत है कि उसका क्या ट्रिगर पॉइंट है। औरत का भी होता है, और मर्द जो है वो फिर जानबूझ के उसका ट्रिगर पॉइंट जो है उसे उसे अनलेस के वो वाकई ही ऐसी है कि शी हैज सम प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड, अपने बचपन से, या वही जो मैं आपसे बात करती हूँ मॉडलिंग की एज में, या अपने घर में उन्होंने ऐसी चीजें देखी हैं कि वो उसके अपोजिट चलती है, कि बाप बहुत डोमिनेटिंग था और वो अब बिल्कुल उसके अपोजिट चलती है। अनलेस कि शी हैज सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, रियल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, देन फिर तो आप लोगों को थेरेपी
अगर आप चाहते हैं कि अपना रिलेशनशिप जो है वो बेहतर रहे, तो फिर आपको थेरेपिस्ट के पास जाना है, आप दोनों को, और दोनों ने जाके वहां पर बात करनी है। फिर दोनों के लिए कुछ ना कुछ थेरेपी होगी, बिकॉज एक बंदे का ये काम नहीं है ना, ये दोनों का काम है। उसके अलावा अगर एक नॉर्मल चीज है कि आप, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि बाज औक़ात मर्द जो है वो उसको ट्रिगर करते हैं ना, उसको ऐसी चीज उसकी छेड़ेंगे वो शुरू हो जाएगी, मे बी उसको किसी से कंपेयर कर देंगे, या फिर उसके साथ कुछ ऐसी चीज करेंगे, उन्हें पता होता है कि ये इससे ट्रिगर होगी और वो ट्रिगर हो जाती है। अगर आप समझते हैं, पहले अपने आप का एनालिसिस करें कि मैं कुछ ऐसा गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसी चीजें तो नहीं छेड़ देता कि उसको उस चीज से बुरा लगता है, या वो टायर्ड होती है और मैं उस वक्त उसे कुछ ऐसे काम कह देता हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उनको थेरेपी की जरूरत है ऑब्वियसली। फिर हमें उनका एनालिसिस करना पड़ेगा कि भाई इनके पीछे जो है, इनके बचपन में, इनके टाइमलाइन में कुछ ना कहीं ऐसा है जो उसको ट्रिगर करता है। क्या जो ख़वातीन की बदज़ुबानी की वजह से या घर में जो क्लेश करने की वजह से जो एक रिश्ते में दरार आ जाती है, क्या वो उसको रीहैब किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। बात ये होती है ना डॉक्टर मसूद, कि आप जब तक अपनी गलती नहीं मानते, जब तक आप ये महसूस नहीं करते कि मेरी पर्सनैलिटी में ये फॉल्ट्स हैं, पहली बात ये है कि आप उस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। ठीक है ना। मेरे फादर कहा करते थे कि उनसे कभी कोई बात करो, वो कहते थे छोड़ देंगे, छोड़ दोगे?" तो जब हम खामोश हो जाते हैं, वो कहते हैं, "व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड", कि फिर आपको उसको एंड्योर करना पड़ेगा। पहली बात ये, आप ये फैसला करें आपने उस बंदे के साथ रहना है। आपको उसके साथ रह के आप ये पहले अपने आप से सवाल पूछें कि आपको उसके साथ रह के सुकून है? अगर आपको, चाहे वो मर्द है और चाहे औरत है, अगर आपको परेशानी ज्यादा है बनिस्बत सुकून के, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, फिर पहले आप जो है। यहाँ पे वो कंप्रोमाइज़ वाला फैक्टर आ जाता है जी कि भी रहना तो नहीं चाहता, लेकिन बच्चे हैं, फैमिली है, जिसकी वजह से मुझे रहना पड़ रहा है। ये अक्सर मर्दों की जानब से ये जवाब पेश किया जाता है जी कि बच्चों की वजह से कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं कि बच्चे हमारे रुल जाएंगे। उसको तो एहसास नहीं है, लेकिन मैं एहसास कर रहा हूँ। कॉम्प्रोमाइज, यही तो मैं कह रही हूँ ना, कि अगर आपने उनके साथ रहना है, अगर आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो मैं ये बेहतर समझती हूँ कि फिर आप किसी थेरेपिस्ट से राब्ता करें, दोनों जो है कपल थेरेपी लें, दोनों आप जाके वहां पर, क्योंकि वैसे भी तो आप लोग रह रहे हैं ना, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, मगर मैं ये समझती हूँ कि जब आप एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना, और आप एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, आप बदजुबानी करती है औरत या मर्द मारता है, तो वो आपके बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। सो आप इसको ऐसे लाइटली ना लें, क्योंकि आपके बच्चे कल आपकी जगह पर होंगे, आपका बेटा आपकी जगह पर होगा, आपकी बेटी आपकी जगह पे होगी, आप क्या उनको सिखा रहे हैं? अगर आप कपल हैं, मैरिड हैं, और आपके बच्चे हैं, और आप लोग बच्चों की वजह से साथ रह रहे हैं, तो ये जरूर सोचें कि बच्चे क्या बन रहे हैं, आप अपने बच्चों को क्या बना रहे हैं। मर्द अपनी, अभी वो जो मेरे पास खातून आई थी, उनका जो हस्बैंड है वो अपने बच्चों के सामने उसको गंदी गालियां देता है, उसको मारता है। आप क्या समझते हैं कि आपके बच्चे कल को एक अच्छे इंसान बनेंगे? कल को वो अपनी अपनी वाइफ और अपनी अपनी फैमिली उनकी आप रुइन कर रहे हैं, आप उनकी पर्सनैलिटी खराब कर रहे हैं। ऐसे साथ रहने से बेहतर है या तो आप छोड़ दें, या आप थेरेपी लें दोनों, ताकि आपके बच्चे इफेक्ट नहीं हो। डॉक्टर साहब, 5 शॉर्ट टिप्स जो मर्दों को करनी चाहिए टू डील विद द टॉक्सिक वुमेन। 5 ऐसी टिप्स, यानी कि शॉर्टली, जो आप 1 मिनट के अंदर अंदर इसको रैप अप कर दें कि जो करनी चाहिए। व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस? वो इस तरह से अकोमोडेट करेंगे। पहली तो बात यह है कि उस औरत का उनको पता होता है उसका वो ट्रिगर पॉइंट ना छेड़े। ठीक है। अगर वो आपको कहती है आप टाइम पे आए, तो आप कोशिश करें कि आप टाइम पे आए। तीसरी बात यह है कि बच्चों के सामने जो है, और आप अपने आप को, अपने जो आपके जज्बात हैं, जो आपके गुस्सा है, उसको कंट्रोल करें, क्योंकि आपके बच्चे हैं। अगर आपके बच्चे हैं, तो आप लोगों को अपने बच्चों का भी सोचना है कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे बच्चा जो है वो वैसे ही कल को बनेगा। चौथी बात ये है कि वो भी एक इंसान है। अगर उससे गलती हो रही है, तो आप अगर थोड़ा सिट बैक कर लेंगे, रिएक्ट नहीं करें, रिस्पॉन्ड करें। आपको ठीक है गुस्सा आ रहा है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, सारा कुछ है, तो आप रिएक्ट नहीं करें। आप रिएक्ट करेंगे तो आप पता नहीं क्या कुछ कर जाएंगे। पांचवी बात ये है कि अपने ऊपर इतना इतना वर्कलोड ना डालें कि जब आप घर आए तो आप किसी चीज को आपको गुस्सा चढ़ा हो और आप अपने रिश्ते को रोइन कर लें।
डॉक्टर साहब अक्सर मर्द ये कहते हैं जी कि हम सारे थकन से चूर होकर घर जाते हैं, डबल डबल नौकरियां करते हैं, लेकिन हम जाते हैं तो एक छोटी सी बात के ऊपर जी कि आपकी माँ ने ये कह दिया, आपकी बहन ने ये कह दिया, तो घर में क्लेश शुरू हो जाता है। तो ऐसी खवातीन के लिए आपका क्या पैगाम है? ये ऐसी खवातीन के लिए मेरा पैगाम ये है कि मेरे फादर कहा करते थे, फिर मेरा अपने वालिद का जिक्र आ जाता है कि औरत जो है वो शॉक एब्जॉर्बर होती है। गाड़ी में एक शॉक एब्जॉर्बर होता है ना, तो मैं खवातीन को ये कहती हूँ कि मर्द आपके लिए और आपके बच्चों के लिए पूरा दिन बाहर जाता है, मेहनत करता है। अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, उसके जो जूते हैं उसमें पाँव डाल के सोचें कि उसको वो जब घर आता है, ऑब्वियसली ही नीड्स सम काइंड ऑफ पीस। तो आप ये मुझे बताएं कि आपने कभी ये सोचा कि वो बाहर किस स्ट्रगल से गुजर के आ रहा है, या उसके बॉस ने उससे किसी किसी सख्ती से बात की होगी, या उस वो कितना सख्त कोई सख्त किस्म की मुश्किल मेहनत करके आ रहा है। बजाय इसके हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं भी एक खातून हूँ कि उसको आते साथ हम उसके ऊपर बहुत सारी बातें करनी शुरू कर दें। बेशक आपके फैमिली के कुछ मामलात हैं, आपके बच्चों की कोई स्ट्रेसेस हैं, आपके इन लॉज की कोई स्ट्रेसेस हैं, तो आप थोड़ा टेक टाइम किया करें, सिट बैक किया करें, उस बंदे को थोड़ी एब्जॉर्प्शन दिया करें, उसे मोहब्बत और प्यार की थोड़ी बात करें, उसे कोई पानी पूछें, उसे कोई खाना दें, उसे सुकून दें, ताकि उसे फील हो कि यार मैं सारा दिन मेहनत करके आके मैं मतलब अपनी जन्नत में आया हूं। घर को जन्नत बनाए, ना कि उसके लिए हेल्प बनाए। आप उसके दोस्त बने। देखिए मेरे जो हस्बैंड है ना, मैं और वो जो है, हम ये करते ही नहीं है कि हम हस्बैंड वाइफ है। वी ऑलवेज से वी आर फ्रेंड्स। तो जब आप आपस में एक फ्रेंडशिप क्रिएट करते हैं, फ्रेंडशिप आपस में नोक झोंक, आपके जो दोस्त हैं उनके साथ नोक झोंक नहीं होती, सबके साथ होती है। मगर जब उसको हस्बैंड और वाइफ बना लेते हैं ना, फिर हम उसको ईगो में ले आते हैं। मेरे हस्बैंड ने ये नहीं किया, मेरी वाइफ, नो नो, बी अ फ्रेंड टू ईच अदर। तो जब आप उनके साथ उनका एहसास करेंगी ना, तो फिर आप देखिए। आप मुझे बताएं कि आप करती हैं। मेरा आपके प्रोग्राम के थ्रू ये क्वेश्चन है सारी खवातीन से, कि क्या आप ऐसे ही करती हैं? जब आपका हस्बैंड आता है तो आप उसके थोड़े एहसास करती हैं, उसको पूछती हैं कि आपका काम कैसा था? क्या वो आपके साथ अपने मसाइल डिस्कस करता है? अगर वो आपके साथ अपने मसाइल डिस्कस करता है और कंफर्टेबल है, तो फिर आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं। अगर नहीं है, तो फिर आप उसके स्ट्रेस में बढ़ावा कर रही हैं। और फिर मुझे पता है कि आपको फैमिली के लिए एक हस्बैंड, एक अपने सर पे छतरी तो चाहिए ना। तो दिस इज नॉट द राइट वे टू डू। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमें दिया। नाज़रीन, माइंड मैटर से आज इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान मसूद रज़ा और हमारी गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर साजिदा अमीन साहिबा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।